ट्यूबलाइट भिनभिना रही थी। सारा जल्दी से खाली पार्किंग से गुजर रही थी। ठंडी रात में उसकी सांसें धुआं बन रही थीं। हर कदम की आवाज खाली पार्किंग में गूंज रही थी। वो अपनी कार तक पहुंची, एक सिल्वर सेडान जो टिमटिमाती हुई बत्ती के नीचे खड़ी थी। यहाँ परछाइयां और भी गहरी लग रही थीं, और भी भयानक। सारा अपनी चाबियों से जूझ रही थी। वो घर जाना चाहती थी, अपने घर में सुरक्षित। उसने कार अनलॉक करी और उसे एक सफेद चीज दिखाई दी। शीशे पर एक नोट रखा था। सारा का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने उसे उठाया। नोट साधारण था। बेतरतीब लिखावट में एक ही वाक्य लिखा था, पीछे देखो। सारा हंसी। उसके सीने में एक घबराहट थी। कोई शरारत? ऐसा ही होगा। उसने अपने कंधे पर नजर डाली। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ बच्चे हंसते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वहां बस खाली पार्किंग थी। सन्नाटा टूट गया पास आते कदमों की आहट से। धीमे, सोचे समझे। डर से सारा की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे होने लगी। वह घूम गई। उसकी नजरें अंधेरे में खोज रही थीं। और फिर उसने उसे देखा। एक परछाई, रात से भी काली, उसकी तरफ बाएच रही थी। भाग 4, एक बेताब कोशिश। सारा जल्दी से कार में घुसी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो चाबियों से जूझ रही थी। आखिरकार उसने उन्हें इग्निशन में डाल ही दिया। इंजन स्टार्ट हो गया। उसने रिवर्स गियर डाला और तेजी से पीछे हटी। टायर की आवाज गूंज उठी। जैसे ही वो तेजी से भागा, उसने शीशे में एक झलक देखी। परछाई गायब थी। भाग 5, घर का लंबा रास्ता। घर का रास्ता धुंधला सा याद था। सारा ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। हर परछाई, हर गुजरती हुई कार उसे डरा देती थी। जब तक वो अपने घर पहुंची, वो कांप रही थी। उसने अपनी चाबियों को ढूंढा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। अंदर उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उस रात का डर अभी भी उसके ऊपर हावी था। भाग 6, एक खौफनाक रहस्योद्घाटन। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कि कोई वहां था, परछाइयों में छिपा हुआ। वो नोट, उसे फिर से देखना था। उसने उसे अपनी कार के फर्श पर पाया, कूड़े में पड़ा और गीला। जैसे ही उसने उसे सीधा किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वो संदेश नहीं था जिसने उसे डरा दिया था। ये वो नाम था जो दूसरी तरफ लिखा था, उसी बेतरतीब लिखावट में, सारा।